नमस्कार, मैं डॉक्टर नमस झरना पटेल, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। आज हमारे साथ मीटिंग में उपस्थित है विमल जी और विमल जी को 10 साल से न्यू डाइट सिस्टम का अनुभव है। तो 10 साल से ये क्या-क्या कर रहे हैं, उनको क्या लाभ हुआ है, दूसरों को क्या लाभ दे रहे हैं, वो पूरी उनकी जर्नी जो है, उनकी सफलता जो है, वो हम जानना चाहेंगे। तो विमल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है, कैसे हो आप? बहुत-बहुत आभार आपका, बहुत-बहुत आभार। और ये हमें आपने सेवा का अवसर उपलब्ध किया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, और हम जो है वैसे हैं यहाँ कबीर आश्रम है, बूंदी कोटा राजस्थान में। जी, मेरा नाम विमल दास और यहाँ करीबन हम 20 साल से साधनारत है इस जी, आश्रम में। हमने ये संन्यास लिया है, करीबन जी, 19-20 साल की अवस्था में हमने संन्यास ले लिया था। जी, और उसके बाद में अभी 43 एज चल रही है, तो तब से ही संन्यास मार्ग में तो आ गए थे, लेकिन ये जो एनडीएस का ये जो तप सेवा सुमरन साधना का जो सिस्टम है, इससे तो वाकिफ नहीं थे उस टाइम पे। जी, तो पहले हम आयुर्वेद से प्रेम रखते थे, एलोपैथ का तो शुरू से प्रेम नहीं था। जी, तो आयुर्वेद का भी सिद्धांतों का पालन करते थे। इसके जी, साथ-साथ नेचुरोपैथी के सिद्धांतों का भी पालन करते थे। जी, तो पहले आयुर्वेदिक नियमों पे रहे जी, कई वर्षों तक। उसमें वही पानी सवेरे रात्रि का रखा हुआ ताम्र पात्र में रखा हुआ सवेरे पानी पीना 1-2 लीटर और ये सब कुछ करना। सारे जो भी नियम है आयुर्वेद का सबका पालन करते हुए भी तकलीफें रहती थी। जैसे कब्ज रहना, गैस बनना, इसके साथ-साथ और भी अपने जो आँखों की प्रॉब्लम हो गई, आई ग्लास लग गया। इसके साथ-साथ डेंटल प्रॉब्लम हो गई, दाँतों की समस्या, पायरिया हो गया, लीवर की प्रॉब्लम भी थोड़ी-थोड़ी माइल्डली रहती थी। और इस तरह से थकान, वीकनेस, कमज़ोरी और वर्ष में 2-4 बार जैसे जुकाम, खाँसी, बुखार ये सब होना, वायरल इन्फेक्शन, ये सब समस्याओं से जूझ रहे थे, क्योंकि हम दूध तो लेते ही थे। उस टाइम की बात है जब 10-12 साल पहले की, जब एनडीएस में नहीं जुड़े थे उसके जी, पहले की। जी, तो दूध लेते थे और दूध तो हमने फिर पता लगाया कि भई ये सारा का सारा मामला ये क्यों हो रहा है ऐसा? जब हम इतना नेम-सेम से जी रहे हैं, उबला खा रहे हैं, तो लेकिन दूध का था। अब ये दूध फिर बाद इसका सीक्रेट समझ में आया कि ये जो भी तकलीफें हो रही है, सब दूध के कारण हो रहा है। जब से फिर दूध बंद किया, उसके बाद में ये धीरे-धीरे सारी तकलीफें रिवर्स हो गई। और फिर एनडीएस का जो यहाँ अहमदाबाद में शिविर करने का मौका मिला, श्रद्धेय श्री बीबी चौहान साहब के वहाँ, तो उससे भी हमें फिर पूरा संपूर्ण समाधान मिल गया, एक होलिस्टिक की मिल गई। जी, तो फिर उसके बाद में हमने जब जब से उनका ये सत्संग भी मिला और उसके बाद में ये जो हमारा पैटर्न चेंज हुआ खाने-पीने का सारा, जी, तो ए मतलब आंशिक रूप से तो पहले चल ही रहा था, लेकिन दूध हम लेते थे। बस जी, ये गलती ये बनी हुई थी। और चीनी के आइटम, रिफाइंड आइटम, जी, बेकरी आइटम, जी, लेकिन इतनी गलती हो रही थी कि वो दूध वाली, और जैसे ही दूध बंद हुआ, तो जी, संपूर्ण लाभ मिल गया। जी, थोड़े दिन में 2-3 महीने में आई ग्लास भी छूट गया, जो 1 जी, नंबर का ग्लास हमारे लग गया था। जी, तो चश्मे और के डेंटल नंबर चले प्रॉब्लम गए। थी, चश्मे चश्मे के के नंबर नंबर चले गए। जी, अ, हाँ, वो चले गए। और डेंटल प्रॉब्लम थी, पायरिया था। जी, वो तो पायरिया क्योर हो डॉक्टरों गया। ने तो पायरिया क्योर हो गया, डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि आपके तो दाँत निकालने पड़ेंगे जी, और आपके तो दाँतों में ये सड़ान हो गई, वो हो गई, अब आप नए दाँत लगेंगे। मैंने कहा अभी तो भाई उम्र भी ज़्यादा नहीं है, जी, और 30 पे 32, 30, 33 साल की उम्र में ये क्या समस्या हो रही है। जी, जी, तो फिर हमें जैसे ये एक सुंदर सुनहरा अवसर मिला,
ये जो श्रद्धेय श्री बीबी चौहान साहब का एनडीए से संपर्क हुआ, उनके माध्यम से वहां से ही हुआ था ये। जी तो फिर वहां से ही ये जीवन ही नए ढंग का हो गया। फिर वहां से जो है पायरिया की समस्या भी, शुरुआत में तो हम टमाटर भी पानी भी पीते थे, टमाटर चबाना भी मुश्किल था। मतलब दांतों में जी इतनी प्रॉब्लम थी कि टमाटर तो केवल रसीला फल होता है, हाँ जी लेकिन उसको चबाना भी बड़ा मुश्किल था। जो फिर जी शुरुआत में हमने मिक्सर में पीस-पीस के ग्राइंड कर करके स्मूदी बना-बना करके जूस बना-बना करके 2-3 महीने तो ऐसे ही लिया, क्योंकि चबा पाने की तो सामर्थ्य थी नहीं। जी 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 तो हर चीज़ को वैसे स्मूदी बना-बना करके जूस बना-बना करके 2-3 महीने तो वैसे लेते रहे। जी और तब से ही हमने मतलब वो समझ में आ गई बात, तो वो दूध और डेयरी प्रोडक्ट तो उसी दिन से बंद कर दिया। और पका हुआ भोजन जब एक टाइम लेते थे हम, उस टाइम पे पका हुआ भोजन, तो वो भी उसी उसी जब से वो संपर्क हुआ, उनका शिविर किया, जिस दिन से दूध बंद किया उसी दिन से पका हुआ भी बंद कर दिया। जी तो 3 महीने में तो समझो ना, आपका वो डेंटल प्रॉब्लम भी रिवर्स हो गई। जी वो दाँतों से खून आना और वो पस निकलना और वो सारा का सारी दाँतों का हिलना। अ, जी अब आप फिर उसके बाद में तो दाँतों की डेंसिटी, दाँतों का जो मतलब जो है उसका जो इम्प्रूवमेंट हुआ वो ऐसा हुआ कि फिर भले गन्ने भी चबा सकते हैं, गाजर, मूली बढ़िया धड़ल्ले से चबा सकते हैं। आज हम जी सब चबा लेते हैं, उसके जी बाद में आज दिन तक कोई तकलीफ नहीं हुई। नहीं तो डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि इसका डिसलोकेशन किया जाएगा दाँतों का, ये जी होगा, वो होगा, जी दुनिया भर की बातें। जी लेकिन वो सब से निजात मिल गया जी अपने आप ही। जी और फिर इसके साथ-साथ हमारे एक प्रॉब्लम जो लीवर की प्रॉब्लम थी, जी वो लीवर की प्रॉब्लम भी इसके साथ-साथ रिवर्स हुई। जो जी लीवर की प्रॉब्लम थी हमारे, जी तो उसमें क्या है कि भूख-वूख नहीं लगना, वीकनेस बनी रहना, कमज़ोरी बने रहना और हीमोग्लोबिन की कमी रहना, ये सारी समस्याओं से जूझ रहे थे। तो जी वहाँ अहमदाबाद में एक सेल्बी हॉस्पिटल है, हाँ जी प्राइवेट हॉस्पिटल है। उसमें हमें कोई भगत ले गए, हमारे वहाँ जी भगत जी आश्रम पे आते थे। क्योंकि जी मैं 10 साल तक पहले अहमदाबाद में ही रहा था उस टाइम पे। जी तो वो क्या है कि भगत हमें ले गए, वहाँ दिखाया, सबसे बड़ा लीवर एक्सपर्ट को दिखाया, तो उसने कहा पहले जाँचें करवानी पड़ेगी और ये इतनी जाँचें होगी और ये सब कुछ होगा। जी जाँचें-वाँचें करवाने के बाद में उसमें पता लगा कि इसमें का आपका लीवर डैमेज है, लीवर में ऐसी-ऐसी गड़बड़ी है, वो है, ये है और हीमोग्लोबिन भी डाउन है और विटामिन बी12 की बहुत डेफिशिएंसी है, एक्सट्रीम पोज़ीशन में है, तो इसीलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। हम ट्रीटमेंट लिखते हैं, ये लेना पड़ेगा और ये बिटकोफोल के वो दूसरे ये विटामिन बी12 के जो इंजेक्शन है, ये लगवाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ये जो इंजेक्शन बनते हैं, ये विटामिन बी12 डेफिशिएंसी को पूर्ति करने वाले, तो ये काहे के बनते हैं? तो कहीं तो नॉन वेजिटेरियन आते हैं सब। जी तो मैंने कहा नॉन वेजिटेरियन आ रहे, तो नॉन वेजिटेरियन को तो हम तो खिलाफ है। हम जी तो नॉन वेजिटेरियन के भी खिलाफ है, एलोपैथी चिकित्सा के भी खिलाफ है, तो हम तो ये ले नहीं सकते। जी तो फिर और कोई दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं, कोई चारा नहीं है। आपको जी यही लेना पड़ेगा और इसी से आपका जीवन स्तर रहेगा, नहीं तो आपको अब थोड़े दिनों में इसके जो साइड इफ़ेक्ट है विटामिन बी12 की कमी से आपको कैंसर हो सकता है, आपको फलाना हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकता है, वो हो सकता है। ऐसे उन्होंने काफ़ी दहशत में डाला हमें जावे में, लेकिन जी हमने फिर बाद में निर्णय लिया और जब ये स्वान साहब से संपर्क हो ही गया था, जी तो फिर हमने अपने आप ही इसका ऑटोमेटिकली क्योर हो गया इसी साधना पद्धति के बल पर, क्योंकि दूध भी छोड़ दिया था और सब छोड़ दिया था और फिर इसके साथ-साथ हमने प्रकृति से जुड़ कर के पूरी तरह से और पूरा कच्चे पे 100% कच्चे पे रहे, तो ये विटामिन बी12 की पूर्ति भी हो गई और जी हीमोग्लोबिन की भी पूर्ति हो गई। जी सारा समस्याओं से निजात मिल गया फिर हाँ जी धीरे-धीरे, धीरे। जी हाँ नहीं तो उन्होंने इतने उलझन में डाला था कि आपको ये इंजेक्शन लेना पड़ेगा जी और वो लेना। मैंने कहा हम अंडा मांस में चली गए, नॉन-वेज तो हमारे ज़िंदगी में कभी हमारी डिक्शनरी में नहीं है, तो हमारा भले हम
मरने को तैयार है, लेकिन ये उल्टा-सीधा हम नहीं खाएँगे पिएँगे। जी, जी। तो तब से ही हम बिल्कुल वीगन लाइफ चल रहा है हमारा जी, जी। 100%। जी। दूध, डेयरी प्रोडक्ट है, बेकरी आइटम है, जंक फूड, फास्ट फूड वो ये सारा-सारा झंझट से यहाँ तक कि ये जो पका हुआ अनाज-फनाज, रोटियाँ-वोटियाँ, साग-सब्जियाँ जो भी है, जी। जो भी चीज़ है उसको नेचुरल तरीके से ही हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। चाहे वो आलू भी होगा तो कच्चा खाएँगे, शकरकंद होगा तो कच्चा खाएँगे, जी। गाजर, मूली तो खैर खाई जाती है। जी। तो ये सब नेचुरल तरीके से इस्तेमाल करते हैं, समय के मौसम के अनुसार जो चीज़ें जी। उपलब्ध होती है, हाँ जी। उनको ऐज़ इट इज़ यथावत उसी रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसा प्रकृति ने, परमात्मा ने दिया है, जी। तो उसी हिसाब से हम और ये जो सफ़र चल रहा है, जो लगभग 10 साल से ऐसा चल रहा है जी। और अब इससे हमें पूरी तरह से मतलब टोटल सैटिस्फैक्शन है, पूरी तरह से संतुष्टि है इसमें, जी। कोई प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, परेशानी नहीं है और इसके साथ-साथ जब हमें लाभ मिलना चालू हुआ, तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जगा जी। और फिर हमारे जो संपर्क में आने वाले साधु सन्यासी क्योंकि हम जी। आश्रम पे रहते हैं, साधु होने के नाते हमारे जी। संपर्क में साधु और भगत और सब लोग आते थे, तो उनको भी फिर हमने इस धर्म की राह से जोड़ने का प्रयास किया। जी। तो उन लोगों को भी काफ़ी आशातीत लाभ चालू हो गए। जी। तो जगह-जगह फिर हम छो मिनी सेमिनार के ज़रिए लोगों को समझाते-बुझाते सेवा का एक प्रकल्प उठाया हमने। जी। तो फिर आश्रम भी हमें अब टिक करके एक जगह आश्रम पे भी रुकने का मौका नहीं मिलता। ज़्यादातर पूरी इंडिया में घूम-घाम करके जगह-जगह जहाँ-जहाँ का छोटे-छोटे आयोजन रख कर के लोगों को जगाने का ये करते हैं प्रयास। जी। तो भई धर्म की राह से जुड़ो और सदा स्वस्थ, दुरुस्त और प्रसन्न ज़िंदगी का लाभ उठाओ। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला है जी। और इसको कचरे के ढेर में मत डालो। जी। हीरा को कचरे में डालने के जैसी गलती मत करो। जी। तो ये अभियान चल रहा है, हाँ जी। तो इससे इतना ये सब कुछ लाभ हमें उपलब्ध हुए हैं, ये जो भी हमारा अनुभव था इतना जी। जो मैं हम आपको बता ही रहे हैं और हाँ इसके जी। साथ-साथ और तो ये जो ये तो प्रभु प्राप्ति का मार्ग है और जी। चिकित्सा का जो सवाल है, वो तो अपने आप हो ही जाती है, आप सब हाँ जानते जी। ही हो इस बात। जी हाँ। तो ये जैसे कोई कैंसर के पेशेंट है, कोई टीबी है, कोई दमा है, कोई लकवा है, कई केस पेशेंट ऐसे गंभीर-गंभीर हमारे संपर्क में आए ना, हाँ जी। ये क्या जोधपुर का पेशेंट था एक भंवर दास जी, जी। इंजीनियर थे वो, जी। उनकी 58-60 की उम्र थी उस बीच उस टाइम पे जो आज के 6 साल पहले हमारे संपर्क में आए थे। जी। उनको जी। नो ब्लॉकेज था, नो ब्लॉकेज हाँ जी। और ये आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाते हैं ना, हाँ जी। हाँ जी। तो उसमें नो ब्लॉकेज थे जिसमें 3 जगह तो 100%, 3 जगह 90%, 3 जगह 70-80 ऐसे कुछ नो ब्लॉकेज था उसको और जी। अपॉइंटमेंट ले लेता बाईपास सर्जरी करवाने के पे जी। तैयार हो रहे थे वो। जी। फिर हमने अपॉइंटमेंट भी वापस करवा दिया उनका। मैंने कहा आप सीधे आश्रम पे आ जाइए जी। अहमदाबाद जी। और यहाँ आपको कोई अपॉइंटमेंट बाईपास करवाने की ज़रूरत नहीं। ऐसा गंभीर जी। केस भी हमने लिया हाथ में, जी। तो वो क्योर हो गया 15-20 दिन में उनको इतना आशातीत लाभ मिला कि जी। वो बिल्कुल ठीक हो गए। समझो ना वो 3 महीने में तो बिल्कुल उनका जी। हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लॉकेज कहाँ चला गया, सब बिल्कुल साफ-सुथरा हो गया मामला जी। और आज भी वो तंदुरुस्त ज़िंदगी जी रहे हैं बढ़िया जी। और बढ़िया अपना काम-धाम कर रहे हैं। ऐसे संपर्क में आने वाले कई जो है चाहे वो कैंसर के मरीज हो, चाहे दमा के, अस्थमा के, चाहे कोई भी प्रॉब्लम गठिया, साइटिका जो भी और शुगर, बीपी तो इसमें आराम से रिवर्स हो जाती है, तो कोई बड़ी समस्या है नहीं। जी। जी। तो ये सब भी अब ये सेवा का लाभ मिल रहा है। बहुत अच्छा अनुभव बताया हाँ, आपने। हम ये भी जानना चाहेंगे कि एनीमा के बारे में आपका क्या कहना है? एनीमा के बारे में ये है कि एनीमा हमने शुरुआत में तो 3-4 महीने शुरुआत में तो कंटिन्यूअसली दोनों टाइम लिया ही सही। जी। और फिर उसके बाद में जैसे हम निर्जला करते हैं, लॉन्ग लॉन्ग टर्म निर्जला करते हैं, कितने दिन तो का फिर करते हो? उसमें हम मैंडेटरी होता है हाँ। जी, कितने दिन का निर्जला लंबे करते हो? लंबे समय तक निर्जला जैसे मान लो कभी 5 दिन, 6 दिन जैसे लगातार करें ना, हाँ जी। तो फिर
निर्जला में पी ले 5-6 दिन का लगातार। अभी मैं ये अपने नवरात्रा निकला ना अभी, हाँ जी, जी हाँ। नवरात्रा मतलब 15 दिन तो नींबू पानी पे रहा था केवल मैं, 15 दिन अच्छा, नींबू पानी पे रहा। जी, फिर उसके बाद में मैंने निर्जला किया था 2-4 दिन का। जी, बस 4 दिन का निर्जला, बस 15 दिन तो केवल नींबू पानी पे रहा। फिर 4 दिन बाद में फिर उसमें निर्जला ड्राई फास्टिंग रहा टोटल। जी, तो उसमें ये नींबू पानी पे रहें तब भी एनीमा लाजिमी हो जाता है। और जी। चाहे उपवास, कोई किसी भी प्रकार का उपवास में ज़रूरी ही पड़ता है एनीमा। पका हुआ रांधेला कुक्ड आइटम खाएँगे तो जी। एनीमा की ज़रूरत पड़ जाती है। विमल दास जी, आपका हम दिनचर्या जानना चाहेंगे कि सुबह कितने बजे उठते हो, रात को कितने बजे सोते हो, पूरे दिन में क्या भोजन लेते हो? सवेरे हमारा जो है उठने का जो है ना, वो तो 3-4 बजे स्वाभाविक नींद खुल जाती है हमारी। हाँ जी, न तो कोई आलस आता है, न कोई सुस्ती आती है, जी, न कोई, क्योंकि इसमें राजसिक और तामसिक आहार ही छूट गया, जी, तो उसमें अपना जो स्वभाव है, टेम्परामेंट है, वो भी बिल्कुल सात्विकता से ओतप्रोत हो गया। अब 15 साल की उम्र से हमने योग प्राणायाम कम से कम 15-20 साल तक तो ये भी करते रहे, बाकी इनसे कोई लाभ नहीं मिला। वही पेट में गैस और कब्ज और बुखार, खांसियां, जुकाम, साल में 1-2 बार ऐसी समस्याएं ऐसी सारी होती थी जी। पहले। इधर रोज कुल्हाड़ी से अपना पैर काटो और रोज हॉस्पिटल जाके मलम पट्टी हाँ करवाओ। जी, हाँ जी, वैसा खेल चल रहा था ना पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब जी, वो खेल से मुक्ति मिल गई। हाँ जी, अब ये जी, सत्य धर्म की राह से जुड़ करके जी। और सारा ये झंझट से, ये बचकाने खेल से मुक्ति मिल गई। पूरे दिन में क्या खाते हो, कितना खाते हो, क्या जूस पीते हो, वो जानना चाहेंगे? 11, 12, 12, कभी 1 बज जाए, कभी 2 बज जाए। ये कि अब जब अंदर से ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम नेचुरल ले लेते हैं कोई भी चीज़। जैसे नीम का मीठा नीम होगा, या धनिया पुदीना की पत्ती होगी, या शीशम की पत्ती होगी, या कोई जी, भी जो पालक, मेथी, बथुआ, जो भी सहज रूप में जो वहाँ पत्तियाँ, वनस्पति, जो जो नशीली मादक पत्तियाँ ना हो, ऐसी पत्तियों को चुन करके थोड़ा धो करके एक मुट्ठी भर पत्तियों को चबा लिया, थोड़ा पानी पी लिया, ये जूस बन गया। हमारा मुँह है वो सबसे बड़ा हाँ, मिक्सी है। वही जूस बना लेते हैं नेचुरल, जैसे बंदर खाता है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बंदर जैसा नेचुरल वे में उसी तरह से सर प्याज है, काकड़ी है, टमाटर है, लौकी है, कद्दू है, टिंडा है, परवल है, तोरई है, जो भी है, उसका सलाद भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ जी, कच्चा-कच्चा ही खाना है उनको बस। जी, उसमें ना नमक डालना, ना कोई मिर्चा डालना, ना कोई तेल डालना, ना छौंक बघार का तो काम ही नहीं है अपने सिस्टम नहीं, में तो। नहीं, तो वैसे ही ले लेते हैं चबा-चबा के उसको। लौकी जी, मिली तो लौकी खा ली, जी, टिंडा, कद्दू जो भी मिले जिसको ऐसे ही ले लेते हैं। जी। अब फल उपलब्ध हो जाता है तो फल भी ले लेता हूँ। जूस भी पीना है, फल भी खाना है, सब्जी भी खाना है, और ये सब खाना है। हाँ, फिर शाम को क्या खाते हो? शाम को भी वही ज़रूरत के अनुसार वही कच्चा ही ले लेते हैं। और जी, मूँग भी अंकुरित कर लेते हैं, कभी-कभी अच्छा, मूँग है, जी, हाँ, मूँग वगैरह भी अंकुरित कर लेते हैं। मकई, जी, ये कच्ची कॉर्न ये आती है ना, स्वीट हाँ कॉर्न, जी, हाँ जी, कच्ची मकई। हाँ जी, तो मकई-वकई का दाना भी थोड़ा कच्चा खा लेते हैं, जब अच्छा। मौसम के अनुसार मिले। कि आप हाँ, पूरे देश को, पूरे समाज को, हर इंसान को कुछ संदेशा दीजिए कि अगर दवाई नहीं खानी हो तो हेल्दी कैसे रहना है? हाँ, तो हमारा मेन चीफ मैसेज यही है समाज को, मानव जाति को, संपूर्ण मानव जाति को, पूरे वैश्विक स्तर पर जो मानव जाति है, सबको यही है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप एनिमल प्रोडक्ट से बचिए जी, और एक रिफाइंड आइटम से बचिए। अगर जी, जिंदगी भर आपको स्वस्थ दुरुस्त रखना है, प्रसन्न जिंदगी गुजारना है और अपने जीवन का कल्याण करना, मनुष्य जीवन को सार्थक करना है, तो आपको एनिमल प्रोडक्ट से दूर रहना है हमेशा के लिए। जो पशुजन्य आहार जिसको बोलते हैं, पशुओं से जो अंडा, मांस, मछली से लेकर के दूध के बने आइटम है टोटल, जी, और रिफाइंड आइटम जितने भी है, जो फैक्ट्रियों से बन के आ रहे हैं, जिसमें रिफाइंड तेल है, रिफाइंड चीनी, नमक दुनिया भर का, और जी, प्रोसेस्ड आइटम जो हम प्रोसेस कर के दुनिया भर का उसको खूब मिर्च मसाला स्वादिष्ट बना के खा रहे हैं, वो भी जीवनी शक्ति पे अनुचित लोड डालता है, जी, जीवनी शक्ति खत्म करता है। और इसके साथ-साथ
जो है ये जो अनाज वगैरह जो है ग्रेन सीरियल्स है, जी। इनका सेवन कम से कम मात्रा में तो अगर कोई भी इंसान को स्वस्थ रहना है तो अगर प्रकृति से जुड़ना है और हो सके इतना कच्चा भोजन, अपक्व भोजन पे रहना है और किचन में जो चीजें बनती है उसका त्याग करना है। तो आपने अपना कीमती समय दिया तो हम हमेशा कहते हैं कि हमारे जो सिस्टम है वो साधु भी कर सकते हैं, सन्यासी भी कर सकते हैं और संसारी भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे उदाहरण हो कि पिछले 11-12 साल से आपने 100% कच्चे भोजन पे हो, आप बिल्कुल स्वस्थ हो और आप भी लोगों को सही राह दिखा रहे हो। तो विमल दास जी आपके संपर्क में जो भी लोग आते हैं वो भी स्वस्थ हो जाते हैं, वो भी सारे के सारे संपूर्ण दवाई से मुक्त हो जाते हैं। इस बात का हमें गर्व है कि हमारे पास जो चीज आई है वो हम दूसरों को बांटते हैं क्योंकि वो अच्छी चीज है, लोग दूसरों को भी लाभ होता है। तो जिसको भी अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे आके निःशुल्क में मिल सकते हो। यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो और सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हँसते रहो, सदा हँसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ विमल दास जी आपका खूब-खूब धन्यवाद, आभार। बहुत-बहुत आपने आभार, 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 जी, बहुत-बहुत जी। खुशी, आभार, हाँ जी। और अभिनंदन। हमारी 800-900 वीडियो है यूट्यूब पे, तो वो भी बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड करनी है। जितने लोगों के पास हमारी वीडियो जाएगी, वो सारे के सारे रोग मुक्त हो हाँ, जाएँगे, वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन हो जाएगा। अगर ये सिस्टम को फॉलो करेंगे श्रद्धा, विश्वास से, तो वो सभी को रिज़ल्ट प्राप्त होगा। आप अभी जंगल में हो, फिर भी आपने मीडिया से कनेक्ट होके आप ये सिस्टम को भी फॉलो करते हो और संपर्क में भी रहते हो पूरे समाज के साथ, तो ये बहुत धन्यवाद है आपको। ऐसे ही काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सदा स्वस्थ रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, ऐसी शुभकामनाएँ और हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी जब तक जीवन है तब तक सबकी सेवाएँ करते रहें। सब आपके ऊपर प्रकृति का आशीर्वाद है निरंतर। जो प्रकृति की शरण में आ गया उसको पूरी प्रकृति पूरी तरह से समर्पित होकर के आशीर्वाद की वर्षा करती रहती है। उसको कोई आशीर्वाद की कमी नहीं जी, जी। है। ओके जी। ओके जी, थैंक यू। तो ज़्यादा जानकारी ठीक है, के अब लिए हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख सकते हो। ओके जी, थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम। जी, जय श्री कृष्ण। थैंक यू, प्रणाम। जी, जी। सही, जी, थैंक सही। यू।